डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट हैंड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम ब्लैक बुक। ओके, आप ब्लैक बुक की इम्पोर्टेंस जानते ही होंगे। इसे हम एसएससी की रामायण कहें, बाइबल कहें या कुरान कहें, इसकी इम्पोर्टेंस बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और इस वीडियो में हम फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने। और बाकी ये कंप्लीट आपको 1200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज चलाई गई है। इसमें आपको कंप्लीट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो आप वीडियो और चैनल को जरूर से सपोर्ट कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो हमारा फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजप्शन एज फूड। एक ऐसा स्थान जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है, किसके लिए? कंजप्शन एज फूड, भोजन के लिए। मीन्स उसे हम क्या कहेंगे? एबेटिया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कसाई खाना। जैसे एब, एब मीनी, एब से हम ये डिनोट कर सकते हैं एब। एटियोर, एटियोर क्या होता है? एटियोर। अब यहाँ पर क्या मिलेगा? एटी, एटी को आप रिलेट कर सकते हैं मीट। मीन्स यहाँ पे अब यहाँ पर क्या मिलेगा? मीट भी मिलेगा। इसी और, इसी और, ये इसकी ट्रिक है। एबिट्योर, कसाई खाना। ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट फॉर कंजप्शन ऑफ फूड। ओके, जो हमारा सेकंड है, द सुपीरियर ऑफ ए मोनेस्ट्री। देखो, जहाँ पर जो मठ गुरु होता है, अबोट कहते हैं। अबोट को आप रिलेट कर सकते हैं बोट। कुछ जो धार्मिक संगठन होते हैं वहाँ पर आपके मतदान के द्वारा ही वहाँ के मुखिया का निर्वाचन किया जाता है। ओके, तो ए प्लेस वेयर द सुपीरियर ऑफ ए मोनेस्ट्री इज कॉल्ड अबोट। अगला है हमारा ए सर्टन फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज। किसी भी शब्द या किसी भी फ्रेज की जो शॉर्टन फॉर्म होती है, एब्रीविएशंस कहते हैं। इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, जिसे हम संक्षिप्त कहते हैं हिंदी में, संक्षिप्त रूप। ओके, संक्षिप्त, इसकी स्पेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार मिस स्पेल्ड में आपकी पूछी गई है। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ वन वर्ड पढ़ रहे हैं तो आपको मिस स्पेल्ड ध्यान नहीं रखनी या आपको सिनोनियम एंटोनियम ध्यान नहीं रखनी। वोकेब को आप जितना लिंक बैठाकर याद करेंगे, आपको उतनी ही ज़्यादा व उतनी ही लंबी समय तक वोकेब याद रहेगी। ओके, तो इसकी स्पेलिंग हम देखें, ABBREVIATION, एब्रीविएशन, संक्षिप्त रूप। अगला है हमारा ए गिवन अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन। मीन्स अपने पद से त्याग कर देना, पद त्यागना, उसे हम कहते हैं एब्डिकेट। ABDICAT, एब्डिकेट, पद त्यागना। ओके, किसी अथॉरिटी या किसी लीडर का पद त्याग देना, वो होता है आपका एब्डिकेट। जो हमारा अगला है डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, उसे हम कहते हैं एब्रिएशन। ABBERRATION, एब्रिएशन, असामान्य। उससे अगला है हमारा फॉर्मली पुट ऑन एंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूट। मतलब किसी भी चीज़ को बाहर निकाल देना है, किसी भी चीज़ का अंत हो जाना, किसका? किसी सिस्टम, किसी तंत्र का, किसी प्रैक्टिस या किसी इंस्टीट्यूशन, उसे कहते हैं एबोलिश, समाप्त करना। एबोलिश क्या होता है आपका? समाप्त करना। उसी प्रकार अगला है हमारा द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री। द मतलब किसी भी स्थान के मूल निवासी, किसी भी स्थान के ओरिजिनल से मतलब देखो, ओरिजिन आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, यहाँ और ओरिजिन होता है मूल। ओके, तो जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री होते हैं वो होते हैं एबोरिजिनीज। ABORIGINES, एबोरिजिनीज, मूल निवासी। अगला हमारा इज टू शॉर्टन ए पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, एब्रीगेट। एब्रीगेट होता है संक्षिप्त करना। मीन्स किसी भी बड़ी चीज़ को छोटे रूप में लिखना और उसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो लॉस न हो, वो ख़त्म न हो, उसके बिना किसी भी चीज़ को शॉर्ट में लिखना, वो आपका क्या कहता है? एब्रीगेट। मीन्स एब्रिज से आप याद कर सकते हो, जैसे हम ब्रिज बनाते हैं किसी भी दुर्गम रास्ते पर जाने के लिए, जैसे किसी नदी के ऊपर से हम ब्रिज बनाते हैं ताकि हमारी जो डिस्टेंस है वो बच सके और उसको हम थोड़े समय में कवर कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं एवरेज। अगला है हमारा वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल एंड रिडिकुलस। जो बेतुका होता है, जिस पर किसी की सेंस नहीं निकलती, ओके, उसे हम कहते हैं एब्सक्योर्ड। क्या कहते हैं? एब्सक्योर्ड। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अगला है आपको टू इंक्रीज द स्पीड, किसी की स्पीड को बढ़ा देना। मीन्स स्पीड, गति को बढ़ा देना, किसी चीज़ को बढ़ा देना, वही स्पीड, गति को। किसी बेटा गति को बढ़ा देना, एक्सेलरेट। आपने कार वगैरह में देखा होगा, एक्सेलरेटर कहते हैं हम, जो रेस का जो
जहाँ पर पैर टेक कर रेस दबाते हैं जिसे पायदान कहते हैं, एक्सेलरेटर। उसी से जो हमारा वर्ड बना है एक्सेलरेट, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन वगैरह, वही होता है गति बढ़ाना। अगला है हमारा ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर, एक ऐसा आदमी जो किसी की मदद करता है। टू कमिट ए क्राइम, किसी भी बुरे काम को, किसी भी पाप को या किसी भी अपराध को करने में एक आदमी दूसरे आदमी की जो मदद करता है उसे हम कहते हैं बेटा अकम्प्लिश। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मीन्स बोले तो सह अपराधी, मीन्स एक अपराध में दूसरा आदमी कोई किसी की मदद करता है उसे हम अकम्प्लिश कहते हैं। वही क्या कहते हैं? अकम्प्लिश। अगला है अपना ए पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स। मीन्स एक ऐसे आदमी जिसका व्यवसाय क्या हो, अकाउंट्स की देख रेख करना, वो होता है आपका अकाउंटेंट। क्या होता है भाई? अकाउंटेंट मुनि। मीन्स किसी भी फर्म, किसी भी शॉप में जो अकाउंट्स की जो देख रेख करता है, मीन्स जो बही खातों की जो लेखा जोखा रखता है उसे हम अकाउंटेंट कहते हैं या मुनि में कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ साउंड्स। स्टडी ऑफ मतलब ध्वनि के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ साउंड्स, ध्वनि के अध्ययन को हमें क्या कहते हैं? तो वो आपका होता है एकॉस्टिस्ट ध्वनि विज्ञान। देखो आप जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं जैसे गिटार वगैरह खरीदते हैं उस पर भी ये लिखा होता है एकॉस्टिस्ट। अगला है हमारा टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम। मीन्स किसी को बिना अपराध के मतलब सज़ा से हीन कर देना, मीन्स उसकी सज़ा को माफ़ कर देना और उसके जो ऊपर अपराध की लगाए गए हैं उसको निराधार कर देना, उसे हम कहते हैं एक्वाइट, बरी कर देना, एक्वाइट बरी कर देना। और जो अगला है हमारा वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम। मीन्स जो जिम से आप रिलेट कर सकते हो, जिम। वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्स उसे कहते हैं एक्रोबैट। बैट से आप ध्यान रखते हैं इसे। बैट मीन्स चमगादड़ में एक कला है, कैसे उल्टा लटकने की एक कला है चमगादड़ में, उससे हम रिलेट कर इसे याद कर सकते हैं एक्रोबैट मीन्स कलाबाज। ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो अगला है ए वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग। इसे हम कहेंगे एक्रोनिम, शब्दों से पहले अक्षरों से बना एक शब्द। देखो जैसे हम कुछ स्पेलिंग्स लिखते हैं जैसे हैंड करचीफ, देखो इस पूरी स्पेलिंग से पहले हमारा जो एक शब्द और बन रहा है हैंड। उसी प्रकार ही इस जो हमारा सब्स्टिट्यूशन है इसमें बताया गया है कि मैं शब्दों से सबसे पहले बनकर लेटर्स से का एक समूह जो एक कंप्लीट वर्ड का फॉर्मेशन करे उसे हम कहेंगे एक्रोनिम। अगला है जो हमारा फियर्स ऑफ ग्रेट हाइट। मीन्स जो ग्रेट हाइट, जो ऊंचाई से जिसको जो डर लगता है उसे हम कहते हैं एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर। देखो जो भी डर होते हैं आपके, जो हाइड्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, उनके लास्ट में फोबिया ज़रूर लगेगा और इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको आगे भी कराऊंगा। अगला है हमारा एबिलिटी टू मेक क्विक डिसीजंस। मीन्स एक ऐसी योग्यता जो तुरंत और सही जो डिसीजन ले सके उसे हम कहेंगे क्या? एक्यूमेन, कुशाग्र बुद्धि। क्या कहेंगे भाई? एक्यूमेन। अगला है हमारा पर्सन फिजिकली डिपेंड ऑन हार्मफुल ड्रग्स। मीन्स एक ऐसा आदमी जो डिपेंड हो किस पर? हार्मफुल ड्रग्स पर, उसे हम क्या कहेंगे भाई? एडिकेट किसे कहेंगे हम? नशाखोर मीन्स जो अत्यधिक नशा करता हो। ओके, मीन्स फिजिकली उसके लिए क्या हो? डिपेंड हो किसी हार्मफुल ड्रग्स पर। अगला है हमारा बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ। मीन्स किसी के ऊपर विश्वास करे और किसी को फॉलो करे। ओके, उसे हम कहेंगे अधीर। क्या कहेंगे भाई? अधीर। अगला है हमारा द पीरियड बिटवीन बिगिनिंग ऑफ प्योरिटी एंड अडल्टहुड। किशोरावस्था से पहले जो युवा होता है उसे हम कहेंगे एडोलेसेंस मीन्स एडोलेसेंस किस डोल से हम याद कर सकते हैं, जो डोले शोले बनाने की जो युवाओं में जो लत होती है उसे हम कहेंगे एडोलेसेंस मीन्स किस से पहले का समय हुई आपका? अडल्टहुड से। अगला एन एक्सट्रीम यंग मैन, बहुत ज़्यादा नौजवान खूबसूरत या उसे हम कहेंगे एडोनिश। यहाँ पे एडोलेसेंस से ही बना है एडोनिश। ओके, अगला है हमारा ग्रोइंग एक्साइजिंग लिविंग इन एयर। मीन्स हवा में रहना, मीन्स लिविंग इन एयर इस मीन्स नॉट परमानेंटली। देखो जो हम ड्रोन वगैरह से जो कैप्चर करते हैं पूरा जो व्यू, पैनासोनिक जो व्यू करते हैं उसे हम कहेंगे भाई एरियल। एयर से बना है हमारा, एयर से बना है एरियल। ओके, अगला है हमारा
कंसर्न्ड विद ब्यूटी एंड एप्रिसिएशन और ब्यूटी, ओके, उसे कहेंगे हम एस्थेटिक, सौंदर्य बोधी। ऐसे आप एथलेटिक्स याद कर सकते हैं। एथलेटिक जब हम करते हैं, जब हम जो भी फिजिकल वर्क्स करते हैं उससे हम क्या है, ब्यूटी भी हमारी ब्यूटी मेंटली एंड जो बॉडी जो ब्यूटी आपकी बनी रहती है, इससे आप याद कर सकते हैं किसी को, एस्थेटिक को। अगला है हमारा ए लिस्ट ऑफ आइटम्स डिस्कस्ड एट द मीटिंग्स, किसी भी चीज़ों की सूची जिसको हमें डिस्कस करना उसे हम क्या कहेंगे भाई, एजेंडा। क्या कहेंगे, एजेंडा। अगला है ऑलवेज यूज टू अटैक और क्योर, मीन्स हमेशा किसके बारे में पढ़े, अटैक हमलों के और आक्रमण और लड़ाई झगड़ों के बारे में जो पढ़ने वाले को हम हमेशा क्या करते हैं भाई, अग्रेसिव, आक्रामक। क्या कहेंगे, एग्रेसिव, आक्रामक। नेक्स्ट जो हमारा है एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकली सफरिंग, एक्सट्रीम मेंटल एंड फिजिकली सफरिंग। एक्सट्रीम मेंटल एंड फिजिकली सफरिंग मीन्स किसी को शारीरिक कष्ट होना, क्या कहते हैं, एगोनी, कष्ट, एगोनी, कष्ट। अगला है हमारा फियर ऑफ पेन, भय, दर्द का भय, उसे हम कहते हैं एल्गोफोबिया, शरीर में कष्ट होने का डर, एल्गोफोबिया, एल्गो, ओके। एल्गो को आप एल्बो से याद कर सकते हैं, एल्बो जो हमारी कोहनी होती हैं उससे आप याद कर सकते हैं, एल्गोफोबिया। अगला है ए पर्सन बिलोंगिंग्स टू ए फॉरेन कंट्री, एक ऐसा आदमी जो किसी विदेश दूसरे जो देश है उससे संबंध रखता हो और बिना आइडेंटिटी के उस देश में रहता है, उसे हम कहेंगे एलियन। क्या कहेंगे भाई, एलियन, अजनबी। अगला है एन अलाउंस मेड टू हर आफ्टर हर वाइफ आफ्टर सेपरेशन, मीन्स जो डिवोर्स के बाद जो हस्बैंड की तरफ से जो अपनी वाइफ को जो राशि दी जाती है, जो मनी दिए जाते हैं, उसे हम कहेंगे भाई एलिमनी। क्या कहेंगे, एलिमनी, पत्नी के लिए निर्वाहन निधि। अगला है आपका द कैरेक्टरिकल रिप्रेजेंटेशन इन स्टोरी एंड प्ले, उसे कहेंगे भाई एलोगोय, नीति कथा, एलोगॉय। अगला है रिपीटेशन ऑफ सेम लेटर एट इनिशियल साउंड इन टू और मोर वर्ड्स ऑफ ए लाइन। देखो जो फिगर ऑफ स्पीच में जो हमारा पहला है एलिट्रेशन, अनुप्रास, इसी का ये मीनिंग है और इसकी स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है, ALLITERATION, एलिट्रेशन। अगला है हमारा माउंटेन क्लाइंबिंग, जो पर्वतारोही जो पर्वत पर चढ़ने हैं उसे हम कहते हैं एल्फिनिज्म। एल्फ जो पर्वत है आपकी पर्वतमाला, उससे आप याद रख सकते हैं, उसे आप क्या कहेंगे, एल्फिनिज्म, ओके। अब है हमारा स्कूल एंड कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड, स्कूल या कॉलेज जहाँ पर कोई पढ़ता है उसे कहेंगे हम एलिमेंटर, शिक्षा पाई गई संस्था, जहाँ से हमें शिक्षा प्राप्त होती है वो होता है आपका एलिमेंटर। अगला है ए फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग टू गॉड और गॉडेस, मीन्स एक ऐसा स्थान, एक ऐसी सतह जहाँ पर देवी देवताओं को मतलब अर्पित किया जाता हो, उसे कहते हैं हम एल्टार, वेदी। देखो जब हमें हवन वगैरह आदि करवाते हैं तो वहाँ पर एक वेदी का निर्माण किया जाता है, एल्टर का निर्माण किया जाता है टू ऑफरिंग द गॉड, ओके। अगला है हमारा द हाइट अबव द सी लेवल, जो समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है उसे हम क्या कहते हैं भाई, एल्टीट्यूड। क्या कहेंगे, एल्टीट्यूड। नेक्स्ट है हमारा समवन हु इंटरेस्ट इन चैरिटेबल वर्क्स, है एक ऐसा आदमी जो किसमें हो, भलाई के परोपकारी कामों में क्या हो, इच्छा रखता हो, उसे हम क्या कहेंगे, एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट मीन्स आपको ऐसे याद कर सकते हैं, एल्ट्रिस्ट मीन्स एक और मतलब सभी, ट्रस्ट मतलब विश्वास कर सकते हैं किसी पर, उसे हम कहेंगे एल्ट्रिस्ट। अगला है हमारा ए फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, मीन्स किसी संस्था, किसी जो शैक्षणिक संस्थान का पूर्व विद्यार्थी, उसे कहेंगे हम क्या कहेंगे भाई, एलुमनस। देखो आपने कहीं स्कूल कॉलेजेस में देखा होगा एलुमिनी मीट्स बुलाते हैं, मीन्स जो भूतपूर्व जो विद्यार्थी होते हैं वो स्कूल में आते हैं किसी खास आयोजन में, उसे हम एलुमिनी मीट कहते हैं। तो उसी वर्ड से हमारा लिख रहा है क्या, एलुमिनस, ओके। अगला है हमारा हम एन एक्शन डन फॉर प्लेजर्स, मीन्स ए पर्सन हु इज़ डूइंग एनी एक्शन फॉर प्लेजर्स, मीन्स कोई आदमी किसी कार्य को किसके लिए करता हो, सिर्फ आनंद के लिए, नॉट फॉर मनी। देखो आपने 10th क्लास हिस्ट्री में देखा होगा, वहाँ पर एक जो क्रिकेट का चैप्टर था उसमें 2 तरह के हमारे क्रिकेट प्लेयर होते थे, एक होते थे हमारे शौकिया, एक होते थे पेशेवर जो पैसों के लिए खेलते थे, एक जो शौकिया जो केवल आनंद के लिए खेलते थे क्रिकेट। उसी प्रकार जो हमारा एमेच्योर होता है वो होता है शौकिया, मीन्स किसी भी काम को करने में हमें मज़ा आए, हमें उसमें पैसों की ज़रूरत न हो, उसे हम कहते हैं एमेच्योर, ओके। अगला है हमारा
फियरिंग ऑफ राइडिंग ए कार मीन्स कार चलाते वक्त जो हमें डर आता है उसे हम क्या कहेंगे भाई, एमेक्सोफोबिया। देखो बेटा, आपने देखा होगा मैक्स ब्रांड की जो पुरानी जो गाड़ी आती थी वो आज के दिन चलाने में हर किसी को डराता है, क्योंकि वो आजकल चला नहीं पाते लोग, उसी से हम यार करते हैं एमेक्सोफोबिया। फोबिया मीन्स डर के लिए, तो ये आप अंडरस्टूड है। अगला है आपका ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन इन अनदर कंट्री मीन्स किसी एक आदमी को दूसरी देश में भेजना, किसके लिए, अपना निर्वाचन करने के लिए, मीन्स अपना क्या बना कर, अध्यक्ष बनाकर उस चीज़ का, उसे हम कहते हैं भाई एम्बेसडर दूत। देखो एम्बेसडर होता है, एम्बेसडर कार्स आती हैं जो बहुत महंगी होती हैं, उसी से हम एम्बेसडर भेजते हैं, ऐसा मान सकते हैं हम। तो एम्बेसडर होता है आपका दूत या दूत। अगला होता है हमारा एबल टू राइट बोथ हैंड्स मीन्स दोनों हाथों से लिखने में पारंगत, मीन्स दोनों हाथों से लिखने की जो कला होती है उसे हम क्या कहेंगे भाई, एम्बिडेक्स्ट्रस मीन्स उभयहस्त, दोनों हाथों से लिखने की कला, दोनों हाथों से लिखने की कला दैट इज कॉल्ड एम्बिडियस। ओके, अगला है टू अंडरस्टैंड टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डिफाइंड। दो या दो से अधिक सेंसेस को समझना और उसको डिफाइन करना, उसे हम कहेंगे एम्बिगस, अनेकार्थी, अनेकार्थी। अगला है हैविंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग्स, उसे हम कहेंगे एबिडेंट, उभयभावी मीन्स दोनों प्रकार के भाव आते हैं, उभयभावी, और दोनों हाथों से लिखना है अभयहस्त, एम्बिडेक्स्ट्रस। ओके, अगला है हमारा लॉस ऑफ मेमोरी मीन्स अपनी याददाश्त को खोना या भूलने की जो बीमारी होती है उसे हम क्या कहेंगे, एमनेसिया। क्या कहेंगे भाई, एमनेसिया। अगला है हमारा एन ऑफिशियल पैराडॉन मीन्स किसी को क्षमा दे देना, राज क्षमा, उसे हम कहेंगे एमनेस्ट्री। क्या कहेंगे, एमनेस्ट्री। ओके, अगला है हमारा नो केयरिंग ऑफ राइट और रॉन्ग मीन्स अच्छे बुरे की परख न कर पाना, उसे हम क्या कहेंगे भाई, एमोरल, नीतिहीन या मोरललेस। ओके, अगला है हमारा एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड एंड वाटर मीन्स एक ऐसे जीव जंतु जो कहाँ पर भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और धरती पर भी रहते हैं, उसे हम कहेंगे एम्फिबियंस, उभयचर जंतु। अगला है हमारा टू ओबे समवन, किसी के आज्ञा करना, वो कहेंगे एमनेबल, आज्ञाकारी, एमनेबल। एबल लास्ट में जुड़ा है मीन्स एबल मीन्स योग्यता, मीन्स किसी में इतना योग्य है कि वो क्या कर सके, किसी का आदर कर सके, ठीक है, किसी का क्या कर सके, ओबे कर सके, उसे हम कहेंगे एमनेबल। ओके, ये इस वीडियो में हमने डिस्कस करे जो हमारी ब्लैक बुक है उसके फर्स्ट 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगले वीडियो में हम अगले और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर करेंगे। तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।